पाकिस्तान कह रहा था कि हिस्ट्री लिखी जाएगी। पाकिस्तान का नाम गोल्डन वर्ड्स में हिस्टोरियंस लिखेंगे। जिनीवा स्विट्जरलैंड तैयार थी साइनिंग सेरेमनी के लिए। उधर मीडिया की काउंटडाउन भी चल रही थी, लेकिन फिर एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरी कहानी उलट दी। सेरेमनी शुरू होने से पहले ही डील साइन हो गई, और जिनीवा स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि फ्रांस में, और इससे पाकिस्तान की बुरी तरीके से बेइज्जती हो गई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा डिटेल्स। तो आज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान सच में मीडिएटर था या सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए रेस में था। तो अमेरिका और ईरान ने एक MOU साइन किया। ये MOU ट्रंप ने वर्सैलिस प्लेस फ्रांस में साइन की, और इस एग्रीमेंट को ईरान ने भी अपने एंड से कंफर्म किया। अब डील की की पॉइंट्स ये हैं कि ये 60 डेज की सीज फायर होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली रहेगी बिना कोई टोल के, सैंक्शंस रिलीफ पे डिस्कशंस हुए हैं, और अगले 60 दिनों में न्यूक्लियर निगोशिएशंस किए जाएंगे। सुनने में तो सब परफेक्ट लग रहा है, लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्योंकि एक सवाल, अगर डील इतनी हिस्टोरिक थी तो जिनीवा सेरेमनी कैंसिल क्यों हुई, और अगर पाकिस्तान मीडिएटर था तो फाइनल साइनिंग रूम में पाकिस्तान कहाँ था। अब इस सवाल का जवाब पूरी स्टोरी बदल देता है। पाकिस्तान ने कई बार सिग्नल दिया कि वो पीस प्रोसेस में सेंट्रल रोल में है। इस्लामाबाद में मीटिंग्स हुई, स्टेटमेंट्स आए, अनाउंसमेंट्स हुए, लेकिन जब फाइनल एग्रीमेंट सामने आया तो स्पॉटलाइट कहीं और थी, वर्सैलिस, फ्रांस, ट्रंप और ईरान पे। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक जो प्लान जिनीवा सेरेमनी थी उसकी इम्पोर्टेंस काफी कम हो गई थी, क्योंकि एग्रीमेंट पहले ही इलेक्ट्रॉनिकली और फिर वर्सैलिस प्लेस में साइन हो चुका था। ये जिनीवा में वही इवेंट थी जो दुनिया देखने वाला था, उससे पहले ही सबसे इम्पोर्टेंट काम हो चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर मीडिएटर था कौन। तो सच ये है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्रेडिट रेयरली किसी एक देश को मिलता है। निगोशिएशंस में मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल बैकडोर्स टॉक्स होते हैं। इसमें भी अलग अलग रिपोर्ट्स में कतर, ओमान, यूरोप, पाकिस्तान और कई और स्टेक होल्डर्स का जिक्र आता है, लेकिन फाइनल हेडलाइन फ्रांस की वर्सैलिस बन गई। और इसी वजह से पाकिस्तान की जो हिस्टोरिक सेरेमनी होने वाली थी पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, वो अब हो नहीं पाएगी। जिस चीज को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उनके गवर्नमेंट के और लोग चिल्ला रहे थे, वो अब चिल्लाना कम्प्लीटली बंद हो गया और उनके सपनों पर पानी फिर गया। अगर हम इंडिया की बात करें तो हॉर्मुज स्टेबल रहता है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट को रिलीफ मिलेगी, शिपिंग रूट्स और भी ज्यादा सेफ होंगे, एनर्जी प्राइस पे जो प्रेशर है वो कम होगी, जो LPG की प्रॉब्लम थी वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये गारंटेड नहीं है, सब कुछ डिपेंड करेगा कि अगले 60 दिन की टॉक्स में कितनी सक्सेस मिलती है। डील तो साइन हो गई, सेरेमनी कैंसिल हो गए, क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है जो कि 60 दिनों बाद होगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान एक लीड मीडिएटर था या बस एक डमी मीडिएटर था। कमेंट में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।